ओम शांति। किसी अपने प्रियजन को खोने का दर्द है, दुख है तो एक बार जरूर सुने। अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद परिवार का कर्तव्य क्या होता है। कोई अपने प्रियजन को खो देता है, कोई शरीर छोड़ कर के चले जाते हैं। कितने ही कमेंट्स आते हैं, कितने लोगों ने कॉल करके भी पूछा है। कोई कम उम्र में भी चले जाते हैं। किसी की शादी हुई, शादी के 6 महीने बाद, 1 महीने बाद कोई चले जाते हैं। ऐसे अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है और उस दर्द को भूल नहीं पाते हैं, उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर आप उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप एक बार इसको ज़रूर सुनें और आपका वास्तव में कर्तव्य क्या होता है। हमारे घर से जब कोई चला जाता है तो उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य है। तो देखिए, जीवन और मृत्यु यह एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस इंसान ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये हम सभी जानते हैं। सिर्फ उसके हमें समय का पता नहीं होता है कि उसका समय निश्चित कब है। और जब इस अनिश्चितता की घड़ी का हमें सामना करना पड़ता है तब इंसान अंदर से पूरी तरह से हिल जाता है, टूट जाता है। यहाँ तक कि उनका परिवार इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। अचानक से आई हुई इस घटना को, इस परिस्थिति को पार करने के लिए दिल बहुत भारी हो जाता है। और देखने में आता है, जब भी अचानक घर परिवार में किसी की मृत्यु होती है, किसी नज़दीकी संबंधी का अंत का समय, इस सीन को पूरा करने के लिए बहुत शोकमग्न हो जाते हैं। परिवार वाले, आसपास वाले सब बहुत दुखी हो जाते हैं। शोकमग्न होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि दुख तो होता ही है। काफ़ी लंबे समय से साथ रह रहे होते हैं और एक परिवार में रहे हुए, और अब अचानक आज के बाद वो व्यक्ति, वो इंसान हमें कभी भी नहीं दिखाई देगा। हम उनसे कभी नहीं मिल सकते हैं। वो हमें छोड़ कर के चले जाते हैं। उनकी बहुत याद आती है। जो छोड़ कर के चले जाते हैं उनका एक एक कर्म, उन्होंने हमारे जीवन में कैसे साथ दिया, दुख सुख में कैसे साथी बने, उनकी एक एक याद आती है। और उनकी सारी एक एक क्रिया को, उनके कर्मों को, हमारे जीवन में साथ निभाने के जो भी उनकी क्रिया रही हुई है, उस एक एक चीज़ को हम याद करके बहुत दुखी होते रहते हैं, रोते रहते रहें। और एक बहुत बड़ी परिस्थिति हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। किंतु इस मृत्यु की घटना के समय परिवार के सभी सदस्यों का वास्तव में क्या भूमिका होती है, क्या कर्तव्य होता है, उसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। सभी का, परिवार वालों का जानने वाली आत्मा के लिए प्यार है, इसीलिए उनका वियोग सहन करने योग्य नहीं होता, सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए रोते रहते हैं, इसलिए दुखी होते हैं, आंसू बरसाते रहते हैं। परंतु वास्तव में जब जानने वाली आत्मा को लेकर के परिवार वाले सब मिलकर के रोते हैं, शोक में होते हैं, शोकमग्न होते हैं, तो देखिए सच्चाई तो ये है कि उस आत्मा तक आपकी सभी के रोने के, दुख के प्रकंपन पहुंचते हैं। जितना आप रोते हो, यहाँ आंसू बहाते हो, उस आत्मा तक वो दुख की फीलिंग, दुख के वाइब्रेशन पहुंचते हैं और इसी कारण से उस आत्मा को भी बहुत दुख होता है, बहुत दुख की फीलिंग आती है। हम चाहते हैं कि जाने वाली आत्मा को शांति मिले, लेकिन शांति मिले, शांति देने के लिए, उसके लिए हमें अपने अंतर्मन को भी शांत करने की आवश्यकता है और शांति में रहकर हमें उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। लेकिन उसके बजाय हम उस समय भगवान को भी कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और उस जाने वाली आत्मा को भी हम बार बार कहते हैं, आप ऐसे कैसे चले गए, आप हमें धोखा दे करके चले गए, छोड़ करके चले गए, हम अकेले हो गए हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे। तो ये जो शब्द, ये जो विलाप है, ये जो दुख के आंसू हम गिराते हैं, तो उस आत्मा तक एक प्रकंपन पहुंच करके वो आत्मा और भी दुखी होती है। किंतु
आप जानते हैं, जब हम इस प्रकार के शब्द बोलते हैं तो क्या इसके कहने से वो आत्मा वापस लौटने वाली है? लौट सकती है क्या? आज तक जो गया है कोई लौट करके आया है क्या? तो देखिए, उनका समय और उस आत्मा का पार्ट और आपका साथ इतने ही समय तक का था और उसको अब जाना ही था। तो ऐसे समय पर हमें वास्तव में क्या करना चाहिए? क्योंकि जो आत्मा चली जाती है वो लौट करके तो आ नहीं सकती है। इस बात का निश्चय करना चाहिए कि वो आत्मा गई, उसका इतने ही दिन का समय था, क्योंकि जब आते हैं तो एक निश्चित समय तक के लिए आते हैं और वो अवधि पूरी होने पर उस आत्मा को जाना पड़ता है। अपने कर्म के अनुसार आपके साथ का हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो फिर उसको जाना ही पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी याद आती है, इसको आप बहुत अच्छे से समझना। एक बार एक पिता और उसकी बेटी दोनों ही वो साथ रहते थे, क्योंकि जो बेटी का जब जन्म हुआ तो बेटी का जन्म होते ही उसकी माँ ने शरीर छोड़ दिया था। उस बेटी को जन्म देते ही माँ चल बसी थी, इसीलिए उस बच्ची को उसके पिताजी ने इतना प्यार दिया, बहुत अच्छी तरह से पालना की उसकी, और दोनों बहुत प्रेम से साथ में रह रहे होते हैं। दोनों के लिए वही एक दो की दुनिया थी, एक दो का संसार वो ही थे, और उस एक दो के अलावा और कोई भी उन्हें दिखाई नहीं देता था। इतना एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे, और वो पिताजी अपनी बेटी की इतनी प्रेम से पालना करते थे, परवरिश करते थे, इतना दिल की गहराइयों का संबंध जुड़ गया था। स्वाभाविक है, कोई भी पिता का अपनी बेटी के साथ इतना गहरा प्यार होता है, किंतु यह भी एक नसीब और कर्म की गति है। एक दिन वो पिताजी रोज की दिनचर्या के अनुसार अपनी बेटी को, वो भी ऑफिस के लिए निकले और अपनी बेटी को भी साथ में ले जाकर स्कूल बस में बिठाया, और स्कूल बस में बिठाकर बाय करके निकले और अपने ऑफिस में पहुँचे। जैसे ही ऑफिस में पहुँचे तो ऑफिस के फ़ोन पर एक रिंग बजी, और उस पिताजी ने उस फ़ोन को उठाया, और फ़ोन उठाने पर सामने से बोला कोई कि आपने जिस स्कूल बस में अपनी बेटी को बिठाया उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। उस पिताजी ने जैसे ही मैसेज सुना तो अपने आप में बहुत डर गए, और बहुत डर के मारे और भयभीत हो गए कि ये क्या हुआ। अभी तो मैंने अपनी बेटी को इतना आराम से और प्यार से बस में बिठाया, और अचानक ये क्या सुनने में आ रहा है। तुरंत उन्होंने फ़ोन रख करके जैसे कि वैसे भागे स्कूल की ओर, और रास्ते में बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, ये संदेश गलत हो, ये सही नहीं हो। और भगवान से बस ये प्रार्थना करते करते स्कूल की ओर भागे, और जब पहुँचे स्कूल की ओर तो देखा कि ये संदेश केवल इतना ही नहीं था कि आपने जिस स्कूल बस में अपनी बेटी को बिठाया है उस स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन संदेश आगे ये था, ये सीन था कि उस एक्सीडेंट में उनकी बेटी का डेथ हो चुका था। इतना सीन उन्होंने ये देखा तो स्कूल बस में एक्सीडेंट में उनकी बेटी चल बसी, उसकी मृत्यु हो गई। ये देख करके उनके दिल को इस बात का इतना गहरा सदमा पहुंचा, वो पिताजी इतना शोक करने लगे, रोने लगे, दुखी हो गए। और ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है, जिस बेटी के साथ इतना प्यार मोहब्बत के साथ इतने समय से रह रहे होते हैं, उनका संसार ही उनकी बेटी थी, उसके अलावा कोई था ही नहीं। उनका जीवन ही बेटी थी, उसका परिवार ही बेटी थी, और जब अचानक ये सीन उनके सामने आया तो उस चीज़ का, उस घटना का उनके ऊपर बहुत बड़ा सदमा लगा, और वो पिताजी बहुत शोक करने लगे, रोने लगे। और उस सदमे में वो एक प्रकार से मानो जैसे कि इतने अकेले हो गए, किसी से बात करना भूल गए, किसी से मिलना भूल गए, खाना पीना भूल गए, यहाँ तक कि सोना भी भूल गए। काफ़ी दिन तक वो पिताजी सो नहीं सके, उनको नींद नहीं आती थी। उनको जहाँ तहाँ अपनी बेटी खेलती खिलखिलाती, यहाँ वहाँ दौड़ती, उनके साथ जो करती थी वो सब कुछ करते, बस वो ही दिखती थी, उसी की याद आती थी, और उसको वो भूल ही नहीं पा रहे थे। वो अपने आप में इतना मिस कर रहे थे अपनी बेटी को
जिस कारण से वो सो ही नहीं पा रहे थे। और एक दिन काफ़ी दिनों के बाद उस पिताजी को नींद लगी और उन्होंने सपना देखा। और सपने में क्या देखा, एक सुंदर बगीचा था और उस बगीचे में छोटे छोटे बच्चे थे, एंजल थे, सभी खेल रहे थे और सभी बच्चों के हाथ में एक कैंडल था। हर बच्चे के हाथ का कैंडल जल रहा था। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे, बहुत प्यार से खेल रहे थे। इस गार्डन में इन बच्चों की भीड़ में उन्होंने अपनी बेटी को भी देखा। बेटी के हाथ में भी एक कैंडल था, किंतु उनकी बेटी के हाथ का कैंडल बुझा हुआ था और उसका चेहरा भी बहुत मायूस उदास उतरा हुआ था। तो वो पापा अपनी बेटी के पास जाते हैं सपने में और बेटी के पास जाकर के, बच्चों की भीड़ में बेटी के पास जाकर के अपनी बेटी से पूछते हैं बहुत प्यार से कि बेटा क्या बात है, आपके सारे दोस्त तो बहुत खुशी से खेल रहे हैं और हंस रहे हैं, मौज कर रहे हैं, उनके हाथ में जो कैंडल है वो भी जल रहा है, केवल आपके हाथ का कैंडल क्यों बुझा हुआ है और आप क्यों उदास हैं, आपका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है। तो उस समय उस बेटी ने जो जवाब दिया वो बहुत ध्यान से, गौर से सुनने और समझने लायक है। आप सभी के लिए ये जवाब है जो अपने प्रियजनों के दुख में डूबे हुए हैं, शोक में डूबे हुए हैं, उनके शोक में रो रहे हैं, आंसू बहाते रहते हैं, उन सभी के लिए ये जवाब है। उस बेटी ने कहा कि पापा, आप जो इतने दिन से, इतने समय से मेरी याद में रो रहे हो, तो आपके दुख के आंसू मेरी इस कैंडल को बुझा रहे हैं। आप जो दुख के आंसू बहाते हैं उस आंसुओं से मेरा एक कैंडल बुझा हुआ है। आपके आंसू मुझे खुश नहीं रहने दे रहे हैं। आप जो हमेशा इतने दिनों से उदास हैं, रो रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो आपका दर्द मुझे खुश नहीं रहने दे रहा है। इसलिए पापा, प्लीज़ पापा, आप रोना भूल जाइए, आप रोना छोड़ दीजिए, आप अपने कामकाज में लग जाइए, आप खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रह पाऊंगी। आपकी खुशी के प्रकंपन मेरे पास पहुंचेंगे तो मैं भी खुश रह पाऊंगी। और जैसे ही ये शब्द बेटी के उन्होंने सुने तो एकदम से उस पापा की आंख खुल गई। आंख खुलते ही, उसकी नींद खुलते ही, जागते ही उन्होंने देखा कि ये तो एक सपना था। उन्होंने सपने में ये सारी बातें देखी, सुनी, अपनी बेटी से मुलाकात की और बात की। और जब आंख खुली तो उन्हें बार बार पूरा दिन बेटी के साथ की वो मुलाकात और बेटे की कही हुई बातें बार बार याद आ रही थीं। बेटी कह रही थी कि पापा प्लीज़ आप रोना नहीं, प्लीज़ पापा आप रोना नहीं, आपके दुख के आंसू मेरे कैंडल को बुझा रहे हैं, आपका दर्द मुझे खुश नहीं रहने दे रहा है। इसलिए पापा प्लीज़ आप भी खुश रहना और मेरे लिए भी खुशी की प्रार्थना करना। और जब नींद से उठने के बाद बार बार ये शब्द उन्हें याद आ रहे थे तो ये शब्द ही उनको एक बल और एक शक्ति प्रदान कर रहे थे और वो अपने दर्द को भूलकर, रोना छोड़ करके पुनः अपने कामकाज में लग गए और हर दिन उठ करके केवल अपनी बेटी के लिए भगवान के आगे वह शांत मन से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मेरी बेटी जहाँ पर भी हो वो खुश रहे, उसका परिवार बहुत अच्छा हो, उसके दोस्त बहुत प्यार दें, हर घड़ी वो खुशी में हंसती खेलती और खिलखिलाती रहे। तो जब वो इस प्रार्थना में लग गए, अपने कामकाज में लग गए, तो वो अपने आप में भी खुश रहने लगे और उनका सदमा धीरे धीरे खत्म हो गया। तो कहने का भाव यही है कि हमारे परिवार में से जो भी आत्मा देह छोड़कर अगली यात्रा पर जाती है तो पूरे परिवार को मिल करके यही एक प्रार्थना करनी होती है, यही एक कर्तव्य निभाना होता है कि जाने वाली आत्मा के लिए शोक करने के बजाय कहीं ना कहीं अपने मन को सशक्त कर, शक्तिशाली बनाकर, मन को शांत कर
ईश्वर के साथ अपने मन को जोड़ करके भगवान के आगे जाने वाली आत्मा के लिए उसके सुख और उसके स्वास्थ्य और उसके जीवन के आनंद और खुशी के लिए सब मिल कर के प्रार्थना करें। क्योंकि जब हमारे घर से कोई यात्रा पर भी जाता है, कोई अगर यात्रा पर जाता है तो हम सब मिल कर के खुशी खुशी से उससे विदाई करने जाते हैं, वो छोड़ कर के आते हैं और फिर सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो। तो जो हमारे घर से शरीर छोड़ कर के जाते हैं वो भी एक न्यू यात्रा पर, न्यू जर्नी पर जाते हैं, इसलिए हमें उनके लिए दुख और शोक नहीं देना चाहिए। हाँ, दुख होता है, ये मानते हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन सत्य यही है कि जो आत्मा चली जाती है वो लौट करके तो नहीं आ सकती है, लेकिन फिर हम उनको दुख क्यों दें। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है, अगर आप यहाँ से रोते हैं, दुख भरे आंसू उनके लिए बहाते हैं, तो उस आत्मा के लिए वहाँ दुख होता है। जहाँ वो आत्मा जाएगी, बच्चे के रूप में जन्म लेगी, तो उस आत्मा को दुख होता है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी हो, अगर वो आप उससे सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उनको याद करके दुखी ना हो, आप उनको याद करके दुख ना पहुंचाएं, आप उनको याद करके खुश रहें और खुशी वाले प्रकंपन उस आत्मा तक पहुंचाएं। और यही दुआ करें जो बताया है कि जहां भी हो अच्छे से रहें, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त बहुत उस आत्मा को सुख प्रदान करें, ना कि आप शोक करें, दुखी हों, ना आपको रोना है। तो हम समझते हैं कि आप सभी इस बात को सुन कर के ज़रूर अपने कर्तव्य को स्मृति में रखते हुए अपने मन को प्रभु चिंतन में जोड़ करके शक्तिशाली बना करके शांत करके अपने कर्तव्य में ज़रूर जुट जाएंगे और उस जाने वाली आत्मा को रोज़ परमात्मा से उसके भविष्य के लिए, उसको सुख शांति के लिए आप परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। ओम शांति।